हाँ तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो मैट्रिक्स थ्योरी में जो कंसेप्ट देखे थे, उस कंसेप्ट से हम आगे के कंसेप्ट इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। लास्ट वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के बारे में चर्चा की थी, आयतीय व्यवस्था क्या होती है। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, और उसके बाद हमने एक एलिमेंट को जनरल टर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स भी देखी थी, जिसमें ज़ीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमने ये भी देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो देखिए, इस तरह के कंसेप्ट पे, इस तरह के पॉइंट्स पे हमने चर्चा की थी। और इस वीडियो में हम स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले हम एक स्पेशल टाइप देखेंगे, वो है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स। तो देखिए, विकर्ण मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है। वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव अशून्य होते हैं और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट तो क्या हों, नॉन जीरो, और बाकी एलिमेंट क्या हों, जीरो। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 5 0 0 0 -6 0 0 0 7। तो देखिए, यहाँ पर ये विकर्ण मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो। तो इसकी डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से आपको समझना है। प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, और बाकी इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये क्या है, यह विकर्ण मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है। अब देखिए, हम एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। 5 0 0 5, यहाँ हम -5 ले लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अब इस मैट्रिक्स बी पर अगर हम विचार करें तो देखिए, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इसके भी क्या हैं, नॉन जीरो हैं, और बाकी सब जीरो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ नॉन जीरो आना चाहिए और बाकी जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाएं। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी क्या है, ये भी विकर्ण मैट्रिक्स है। अब देखिए, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ 3 मैट्रिक्स लूँगा, और यहाँ हमें देखना है कि कौन सी विकर्ण मैट्रिक्स है और कौन सी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। हम एक मैट्रिक्स C ले लेते हैं, 0 0 1 5 -1 0 0 0 6। एक मैट्रिक्स D लेते हैं, और एक मैट्रिक्स हम ये ले लेते हैं, 5 0 0 0 0 1, यहाँ भी हम 0 लेंगे, और 0 0 0। अब देखिए, यहाँ पर इन तीनों मैट्रिक्स पे हमें विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सी विकर्ण मैट्रिक्स है और कौन सी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। हम बात करें सबसे पहले इस मैट्रिक्स की। तो देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आने चाहिए, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जीरो आ चुका है। तो ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। अब देखिए, हम बात करें इस मैट्रिक्स डी की। तो मैट्रिक्स डी में
हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो सारे के सारे जीरो हैं, जबकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ नॉन जीरो आना चाहिए, तो ये भी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। अब देखिए यदि हम बात करें इस मैट्रिक्स की, तो यहाँ भी देखिए आप प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, लेकिन यहाँ दोनों जगह क्या आ रहा है, जीरो, तो ये भी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। तो देखिए यदि हम 3×3 ऑर्डर की एक जनरल डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, एक व्यापक विकर्ण मैट्रिक्स, तो देखिए उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A0 0 0 B 0 और 0 0 C। जहाँ A B C नॉट इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर ये 3×3 ऑर्डर की एक जनरल डायगोनल मैट्रिक्स है, एक व्यापक विकर्ण मैट्रिक्स है, और इसमें ये तीनों क्या होने चाहिए, ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, और बाकी सब यहाँ पर क्या आएंगे, ज़ीरो आएंगे। तो देखिए विकर्ण मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसके बाद हम बात करेंगे अदिश मैट्रिक्स की। एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो चलो देखते हैं उसकी डेफिनेशन। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। तो देखिए यहाँ हम अदिश मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम इसके भी एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो देखिए अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स क्या है, यह अदिश मैट्रिक्स है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और देखिए इसके और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। 4 0 0 4, ये 2×2 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम आ जाएं। अब देखिए यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले ये ज़रूरी है कि वो क्या होनी चाहिए, वह डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स क्या बन जाती है, अदिश मैट्रिक्स बन जाती है यदि विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव क्या हो जाएं, एक जैसे सेम हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वल हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये भी अदिश मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स है। अब देखिए यदि हम बात करें इस वाली मैट्रिक्स की 5 0 0 0 6 0 0 0 1, तो आप देख सकते हैं कि यह अदिश मैट्रिक्स नहीं है। ये अदिश मैट्रिक्स नहीं है, नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं वो इक्वल नहीं हैं, और ये यदि इक्वल हो जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश मैट्रिक्स हम उसे बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स कब बन जाती है, जब मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है, ये विकर्ण मैट्रिक्स है, परंतु अदिश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे इक्वल नहीं हैं। यानी सिंपल सी बात है, जितनी भी अदिश मैट्रिक्स है वो सब विकर्ण मैट्रिक्स है, और विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो आवश्यक नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे एक इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव इकाई होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस इकाई मैट्रिक्स की, यूनिट मैट्रिक्स की, तो सिंपल सी बात है, यूनिट मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं B 1 0 0 1, और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम C।
तो देखिए ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, ये 2/2 ऑर्डर की है और ये 1/1 ऑर्डर की है। और ये तीनों की तीनों मैट्रिक्स, ये तीनों क्या हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हैं और क्या हैं, 1 के इक्वल हैं। यहाँ भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में 1 है। तो देखिए ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, वह इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिए यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि इकाई मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स भी होती है। यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो है स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये स्केलर भी है, ये तीनों स्केलर मैट्रिक्स हैं और ये इकाई मैट्रिक्स भी हैं। तो यहाँ देखिए इस इकाई मैट्रिक्स को यहाँ हम जनरली I3 से नोटेट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I3 से। और इस वाली इकाई मैट्रिक्स को हम I2 से डिनोट करेंगे और इसको किससे करते हैं? I1 से। तो देखिए ये इकाई मैट्रिक्स के सिंबल हैं, संकेत हैं। हम इसको I3 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको I2 से और इसको I1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इकाई मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अब इकाई मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद अब हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ये सामान्यतया दो प्रकार की होती है। एक तो हम ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के समस्त अवयव शून्य होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिए कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ऊपरी त्रिभुजाकार, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और देखिए निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के समस्त अवयव शून्य होते हैं, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिए इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों डेफिनेशन को एक साथ देखें तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हैं तो उसे हम निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलेंगे, और नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उसे हम ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखिए अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स लेंगे, 2 0 0, 5 0 4, 5 0 0, 6 5 0, और एक मैट्रिक्स ये ले लेते हैं हम 3 2 5, 0 6 2, 0 0 4। तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्स पर हम विचार करेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसमें अगर हम बात करें प्रिंसिपल डायगोनल की, तो देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए अब हम बात करें इस मैट्रिक्स की, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? मुख्य विकर्ण ये होगा। और देखिए यहाँ पर मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, और देखिए नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो वह क्या कहलाती है? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बेहद सिंपल है। आपको केवल प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स पर फोकस करना है। यदि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 हैं तो वह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, और अगर नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो वह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है।
तो देखिए यहाँ हमें एक बात ही ध्यान रखनी है, यदि हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स तो जीरो होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो या नॉन जीरो वो कुछ भी हो सकते हैं। हमें केवल प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स पर ही फोकस करना है। ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो उसे हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए यदि हम बात करें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो देखिए उधर के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उनमें जीरो या फिर नॉन जीरो कुछ भी आ सकता है। हमें केवल इधर वाले एलिमेंट्स पे फोकस करना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो हैं तो उसे लोअर ट्रायंगुलर, और नीचे के एलिमेंट जीरो हैं तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स देखे हैं, और इन टाइप्स को हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझेंगे ताकि इनमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न न हो। तो देखिए वर्ग मैट्रिक्स के हमने डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर देखे हैं, और देखिए वर्ग मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने देखा है विकर्ण मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स में विकर्ण मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नॉन जीरो और बाकी सब जीरो। और देखिए विकर्ण मैट्रिक्स के बाद हमने देखा अदिश मैट्रिक्स, और देखिए अदिश मैट्रिक्स के बाद हमने कौन सी मैट्रिक्स देखी थी, हमने इकाई मैट्रिक्स देखी थी। और देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में त्रिभुजाकार मैट्रिक्स भी हमने देखी, और त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में भी हमने दो प्रकार की मैट्रिक्स, एक ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए अब हम यहाँ पर इनके एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, पंक्तियों स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए विकर्ण मैट्रिक्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो विकर्ण मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं A0 0 0 B 0 0 0 C। तो देखिए ये एग्जाम्पल है विकर्ण मैट्रिक्स का। और लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ABC क्या हैं, नॉन जीरो हैं। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, और बाकी सब क्या होने चाहिए, जीरो। अब देखिए हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं A0 0 0 A 0 और 0 0 A। तो देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, जब यहाँ A नॉट इक्वल जीरो होगा, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। और वैसे भी स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए उसका पहले क्या होना ज़रूरी है, विकर्ण मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब देखिए अगर हम बात करें इकाई मैट्रिक्स की, तो इकाई मैट्रिक्स का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगी, इकाई मैट्रिक्स। और इकाई मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी इकाई मैट्रिक्स है वो क्या है, अदिश मैट्रिक्स होती है, और जितनी भी अदिश मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, विकर्ण मैट्रिक्स होती है, और जितनी भी विकर्ण मैट्रिक्स होती है वो सब क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका विलोम सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। सभी वर्ग मैट्रिक्स का विकर्ण मैट्रिक्स होना आवश्यक नहीं है, सभी विकर्ण मैट्रिक्स का अदिश मैट्रिक्स होना आवश्यक नहीं है, और सभी अदिश मैट्रिक्स का इकाई मैट्रिक्स होना भी आवश्यक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं विकर्ण मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अदिश मैट्रिक्स क्या है, एक स्पेशल टाइप की विकर्ण मैट्रिक्स है।
और इकाई मैट्रिक्स क्या है, एक स्पेशल टाइप की अदिश मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल तो होते ही हैं लेकिन 1 हो जाते हैं। अब देखिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर हम देखते हुए एग्जांपल लें तो देखिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0। तो देखिए 5 4 3 0 5 2 0 0 1। हमें केवल प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स पर फोकस करना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या आ रहे हैं, 0, तो ये क्या हो जाएगी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल की बात करें तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। सेवन 0 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो देखिए इस तरह से ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस चार्ट की हेल्प से देखिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर आप इसे देख सकते हैं, वर्ग मैट्रिक्स के क्या टाइप्स हैं और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए इस चार्ट की हेल्प से स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में देखिए हमने एलिमेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करें उस पर हमने फोकस किया था। और एलिमेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ की हेल्प से। मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट हो उसे किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, AIJ से। और देखिए यहाँ पर I क्या था, रो नंबर यानी पंक्ति का क्रमांक, और J क्या था, कॉलम नंबर यानी स्तंभ का क्रमांक। तो कोई अवयव तीसरी पंक्ति में है तो I का मान कितना हो जाएगा, 1। और कोई अवयव यदि चौथे स्तंभ में है तो फिर I का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स के आधार पर हम उनके सिंबल को यूज करते हुए इन सब की डेफिनेशन को समझेंगे। तो देखिए ये विकर्ण मैट्रिक्स, यहाँ विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मुख्य विकर्ण के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी नॉन ज़ीरो होगा, ये भी नॉन ज़ीरो होगा, ये भी नॉन ज़ीरो होगा। तो देखिए विकर्ण मैट्रिक्स में AIJ नॉट इक्वल 0 कब, जब I का मान J के इक्वल होता है। और AIJ क्या हो जाते हैं, 0 जब I का मान J के इक्वल नहीं होता है। तो देखिए ये जो डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये भी विकर्ण मैट्रिक्स की ही डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, देखिए एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो कब होंगे, जब I इक्वल J। अब देखिए लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट के साथ हमने रिलेशन देखा था। प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका पंक्ति क्रमांक स्तंभ क्रमांक के बराबर होता है। यानी हम देखिए अगर पिछले वीडियो की बात करें तो देखिए यहाँ पर I का मान कितना होता है, J। और अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की ओर जाएँ तो I का मान J से छोटा होता है, और अगर हम नीचे आए तो I का मान J से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का कंसेप्ट हमने देखा था। अगर हमें प्रिंसिपल डायगोनल पे जाना है तो I की वैल्यू क्या लेंगे, J। अगर ऊपर की बात करें तो I का मान J से छोटा और नीचे आए तो I का मान बड़ा हो जाता है। और I क्या है यहाँ पर, इस पर तो आपको ध्यान रखना ही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें विकर्ण मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो देखिए AIJ नॉट इक्वल 0 यानी एलिमेंट्स 0 नहीं हैं। कब नहीं है, जब I की वैल्यू J के इक्वल है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 नहीं हैं। और देखिए I की वैल्यू J के इक्वल नहीं है, तो I J के इक्वल नहीं है तो फिर लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है, दैट इज I नॉट इक्वल J, तो उस कंडीशन में सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखिए हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, तो इसके एलिमेंट्स के बारे में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, A11 A22 A33 ये सब क्या हैं यहाँ पर इक्वल हैं।
और देखिए इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ए आई जे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कब? जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है। तो आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है, यानी हम ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, A11 A22 A33 क्या होने चाहिए, 1, और रिमेनिंग एलिमेंट्स ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कब होगी? जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आई नॉट इक्वल जे किसे रिप्रेजेंट करेगा, इधर ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को, तो वो सब क्या हैं, 0 हैं। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ बात करें किसकी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए ए आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और नीचे के सारे एलिमेंट्स हैं, और नीचे के सारे एलिमेंट्स यानी आई ग्रेटर देन जे। तो देखिए ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। कौन से? मुख्य विकर्ण के ऊपर के यानी आई लेस देन जे। तो देखिए आई लेस देन जे कंडीशन में ए आई जे इक्वल 0, यानी एलिमेंट्स 0 कौन से हैं, मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले। तो यहाँ पर ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, यह है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, आई लेस देन जे का मतलब क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट की बात कही जा रही है, और आई ग्रेटर देन जे का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स की बात कही जा रही है। और यदि हम बात करें आई इक्वल जे, यानी हम कहाँ पर हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स पर हैं, हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इन संकेतों के आधार पर भी हम इन सभी मैट्रिक्स को समझ सकते हैं, और इन सभी कंसेप्ट और इन सभी सिंबल को समझने के बाद मैं समझता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर हम समान मैट्रिक्सों की बात करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस होती क्या हैं, तो देखते हैं उसकी डेफिनेशन। दो मैट्रिक्स ए तथा बी समान मैट्रिक्स कहलाती है यदि उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, दो मैट्रिक्स ए और बी क्या होगी, इक्वल मैट्रिक्स होगी। कब होगी, यदि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। और देखिए ए और बी समान मैट्रिक्स है तो उसे हम ए इक्वल बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 4 6, और एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 1 + 1 3 5 2 + 2 और 6, और एक सी वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 4 7 8 4 6। तो देखिए यहाँ पर ए किसके इक्वल है, बी। तो ए और बी क्या हो जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स। सिंपल सा कंसेप्ट है, ए बी क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें 0 है, संगत अवयव बराबर हैं। तो देखिए संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, देखिए इसके इक्वल कौन, ये A11 है, A11 के इक्वल कौन, A11, और A12 के इक्वल कौन, A12, और ये है A13। इसका सिंबल क्या होता है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A13, इसके करस्पॉन्डिंग इधर कौन होगा, A13, तो वो भी क्या है, सेम है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए तो उसे हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें ए और सी की, तो यहाँ ए और सी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। या 1 आ रहा है या कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद हम मैट्रिक्सों में संक्रियाओं की बात करेंगे, ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स में कौन कौन सी संक्रियाएँ अप्लाई होती हैं। तो देखिए मैट्रिक्स में जनरली 3 प्रकार की ऑपरेशंस होती है।
एक एडिशन ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो देखिए हम दो मैट्रिक्सों को आपस में जोड़ सकते हैं, उन्हें घटा सकते हैं और आपस में उन्हें गुणा भी कर सकते हैं। तो योग, अंतर और गुणा, यहाँ 3 प्रकार की संक्रियाओं को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स योग की, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो देखिए यहाँ पर 2 मैट्रिक्स का हम योग कैसे निकालते हैं। 2 मैट्रिक्सों का योग ज्ञात करने के लिए उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए संगत अवयवों को, और यहाँ संगत अवयव कब होते हैं? संगत अवयव तब होते हैं, हमें करस्पॉन्डेंसी तभी मिलती है जब दोनों मैट्रिक्स में समान ऑर्डर हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है? समान है। यानी 2/3 मैट्रिक्स में 2/3 मैट्रिक्स ही जुड़ पाएगी और 2/4 में 2/4 को जोड़ सकते हैं, 6/3 में 6/3 मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि ऑर्डर अलग अलग है तो उन मैट्रिक्स का योग संभव नहीं है, उन्हें आपस में हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स योग को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। देखिए ए एक मैट्रिक्स है 2 3 5 4 और एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं -2 5 6 और 2। यहाँ पर देखिए हमने सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, ये 2/2 ऑर्डर की है और ये भी क्या है? 2/2 ऑर्डर की है। अब देखिए यहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। जैसे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ेंगे तो इन मैट्रिक्स का योग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ A + B, तो देखिए अभी हमने डेफिनेशन देखी, मैट्रिक्स योग की क्या डेफिनेशन है? हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है? -2, दोनों को आपस में अगर हम जोड़ें, इनको ऐड करें तो कितना आएगा? 0। इसके करस्पॉन्डिंग कौन है? 5, तो यहाँ 3 के करस्पॉन्डिंग 5 है, दोनों को आपस में ऐड करें कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ 5 के करस्पॉन्डिंग कौन है? 6, दोनों को यदि हम ऐड करें तो कितना रिजल्ट आएगा? 11। और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 2, इसको आपस में आप ऐड कीजिए तो क्या आएगा? 6। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स का योग निकालना, उनको आपस में ऐड करना बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है तो हमें A + B मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स ले लें तो फिर यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डेंसी हमें नहीं मिल पाएगी और हम उनका योग नहीं कर सकते। तो देखिए मैट्रिक्स योग की डेफिनेशन के बाद अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स योग के कुछ गुणधर्म देखेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो देखिए सबसे पहले A + B = B + A, यानी आप मैट्रिक्स ए में बी को ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है A + B + C = A + B + C। तो देखिए यहाँ पर ए बी के योग में सी को जोड़ें या फिर ए में बी और सी का योग जोड़ दें, बिल्कुल इक्वल आएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव, ये साहचर्यता गुणधर्म कहलाता है। और ये गुणधर्म क्या कहलाता है? क्रम विनिमयता गुणधर्म, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ें। किसी मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स, देखिए यहाँ ये जो डार्क जीरो है ये ज़ीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए किसी मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। और जीरो मैट्रिक्स में यदि ए को जोड़ दें तो भी ज़ीरो मैट्रिक्स ही आएगी। और ये वाली प्रॉपर्टी कहलाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तत्समकता गुणधर्म। तो देखिए इस गुणधर्म को हम क्या बोलेंगे? क्रम विनिमयता, और इसको बोलेंगे हम साहचर्यता, और इस वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम तत्समकता। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो देखिए मैट्रिक्स योग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये बेहद सिंपल हैं।
और यहाँ हम इनको किसी एग्जाम्पल की सहायता से भी समझ सकते हैं। हम कोई सी भी एक मैट्रिक्स ए ले सकते हैं, कोई सी भी बी ले सकते हैं और आपस में ऐड करें, या फिर बी प्लस ए निकालें, दोनों इक्वल आएंगे। इसका रिजल्ट निकालें, इसका रिजल्ट निकालें, वो भी इक्वल आएगा। तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर हम इन्हें समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ए और बी और ये सी, ये जितनी भी मैट्रिक्स हैं तो ये क्या है, यहाँ पर सेम ऑर्डर की है। जब भी हम दो मैट्रिक्स का योग करते हैं तो वहाँ पर उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। यानी इस प्रॉपर्टी में ए और बी का ऑर्डर सेम है, इस प्रॉपर्टी में ए बी और सी का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर देखिए ए का ऑर्डर और जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है। तो देखिए जब भी मैट्रिक्स योग ए प्लस बी की बात कही जाती है तो ए और बी का ऑर्डर सेम लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स योग के बाद अब हम बात करेंगे मैट्रिक्सों के डिफरेंस की। मैट्रिक्सों को किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करें। दो मैट्रिक्सों का अंतर ज्ञात करने के लिए उनके संगत अवयवों को आपस में घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैट्रिक्स योग में हमने संगत अवयवों को जोड़ा था, यहाँ संगत अवयवों को आपस में हम घटा देते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल की सहायता से हम यहाँ पर इसे समझेंगे। तो देखिए जैसे मैट्रिक्स योग को निकालना बहुत सिंपल था, वैसे ही हम आपस में यहाँ पर उन्हें घटा भी सकते हैं, वो भी सिंपल है। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 4 5 और एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 -2 4 और 6। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से घटाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। -5 -2 4 और 6। तो देखिए हमने मैट्रिक्स योग में क्या किया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़े थे। यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 2 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, -3। 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 5 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना रिजल्ट आएगा, -1। तो देखिए दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना बेहद ही सिंपल प्रोसीजर है, और इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हम दो मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करें, ये कंसेप्ट हम उसमें देखेंगे। और देखिए आज के इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट हमने देखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मैंने आई बटन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स थ्योरी में फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।